कक्षा 9 के सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। छात्र एवं छात्राओं को ये गणित से संबंधित वीडियो हम बनाने जा रहे हैं, पहले अध्याय का। और इस अध्याय का नाम है संख्या पद्धति। इसके प्रश्नों को आगे हम करेंगे, लेकिन उसको करने से पहले इसकी बेसिक जानकारी हमें होना बहुत ज़रूरी है। और इस बेसिक जानकारी के लिए हम इसमें इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है उसको आपको समझाएँगे। और सभी बच्चे जो है ध्यानपूर्वक समझें। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, अध्याय 1 संख्या पद्धति। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि संख्या रेखा क्या होती है? एक सरल रेखा जिस पर विभिन्न संख्याओं को निरूपित किया जाता है। जो भी संख्याएं होती हैं किसी संख्या रेखा पर हम उसको अंकित कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक संख्या रेखा हमने बना रखी है, आपको दिख रही होगी। कोई भी सरल रेखा आप स्केल के माध्यम से खींच सकते हैं और उसको बीच में जो है जीरो से इंगित कर सकते हैं। इधर की संख्याएं जो है वो धनात्मक हो जाएंगी और इधर की ऋणात्मक हो जाएंगी। उस इस रेखा पर जो भी संख्याएं आती हैं उनको क्या कहा जाता है? संख्या रेखा। इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी कि संख्या रेखा किसको कहते हैं। एक सरल रेखा जिस पर विभिन्न संख्याओं का मतलब है इस पर परिमेय संख्याएं भी आएंगी, अपरिमेय संख्याएं भी आएंगी, पूर्ण संख्याएं भी आएंगी, ठीक है। अपूर्ण संख्याएं भी आएंगी, प्राकृत भी आएंगी, पूर्णांक भी आएंगी। जो भी संख्याएं होंगी उस संख्या रेखा पर हम उसको इंगित कर सकते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं? संख्या रेखा कहते हैं। आगे चलते हैं। सबसे पहला इसमें पॉइंट है प्राकृत संख्याएं। सभी बच्चों को ये भी जानना चाहिए कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक से शुरू होकर के, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार से इन्फिनिटी तक। ये जो आपको चिन्ह दिख रहा है वो अनंत का चिन्ह है। इसको बोलते हैं इन्फिनिटी, इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको अनंत। यानी एक से शुरू होकर के जो अनंत तक जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्याएं कहते हैं। और इसको एन से इंगित करते हैं, एन नंबर से इसको डिनोट करते हैं। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है कि प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो संख्याएं एक से प्रारंभ होकर के अनंत तक जाती हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। दूसरा पॉइंट है पूर्ण संख्याएं। कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? इंग्लिश में उनको कहते हैं होल नंबर्स। जो संख्याएं जीरो से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और इस प्रकार से अनंत तक, यानी कि इन्फिनिटी तक। इंग्लिश में इन्फिनिटी और हिंदी में इसको बोलते हैं अनंत तक, जिसका कोई अंत ना हो। अनंत तक जो संख्याएं जाती हैं जीरो से प्रारंभ होकर के, उनको क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं कहते हैं। और इसको जो है हम किससे इंगित करते हैं? डब्लू से इंगित करते हैं, यानी कि होल नंबर्स, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। आगे चलते हैं। अगला है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? जो पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो धनात्मक भी होती हैं और ऋणात्मक भी होती हैं। जैसा कि आपको संख्या रेखा पर दिखाई दे रहा होगा। संख्या रेखा पर जैसे 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो गई? इधर की धनात्मक हो गई और इधर की क्या हो गई? -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ये ऋणात्मक हो गई। तो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याओं का जो योग होता है उनको हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्याएं कहते हैं, ठीक है। और इसको किससे? जेड से डिनोट करते हैं, माने जेड से इसको इंगित किया जाता है। बात समझ में आ गई? इधर -1 -2 -3 -4 इस प्रकार से अनंत तक जाती हैं जीरो से, यानी कि केंद्र में इसके जीरो रहेगा। और माइनस से -1 -2 -3 -4 से लेकर के अनंत तक जो संख्याएं, और 1 2 3 4 से लेकर के अनंत तक जो संख्याएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। अब आते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्याएं परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसको हम P/Q के रूप में लिखते हैं, ठीक है। P/Q के रूप में जिसको हम लिख और ये P/Q के रूप में होती है जहां पर Q जो होता है वो जीरो नहीं होता है। माने नीचे का जो हिस्सा होता है Q जो है जीरो नहीं होना चाहिए। अगर Q जीरो है तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। इसकी परिभाषा है एक संख्या R। R माने रैशनल नंबर, कोई भी,
चाहे वो प्राकृत संख्या हो, पूर्ण संख्या हो या पूर्णांक संख्या हो, इन तीनों संख्याओं में से कोई संख्या है वो परिमेय संख्या कहलाती है यदि इसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p q पूर्णांक संख्याएं हैं और q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, नोट नोट में हमने लिखा है यहाँ पे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या को p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, अतः ये सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ऊपर की ये जो तीन संख्याएं हमने आपको पढ़ाई थी, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं, ये तीनों संख्याएं किसके अंतर्गत आएंगी, परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आएंगी। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए हम कर कैसे सकते हैं, आपको उदाहरण के माध्यम से समझा सकते हैं, समझाते हैं। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। जैसे मान लीजिए किसी प्राकृत संख्या पर प्रश्न आए कि किसी भी प्राकृत संख्या को आप संख्या रेखा पर दर्शाइए, तो आप कैसे दर्शाएंगे। स्केल के माध्यम से एक हम सीधी सरल रेखा खींच लेंगे। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इकाई के रूप में 0 से लेकर के 1 से लेकर के, सॉरी, प्राकृत संख्या है ना, ये नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर हमारा 1 से प्रारंभ होता है। 1 से बराबर भागों में इसको प्रकार की सहायता से बराबर भागों में विभाजित कर लेंगे। ठीक है, और इस तरफ जो है एरो का निशान लगा देंगे और यहाँ पर जो है इन्फिनिटी का चिन्ह लगा देंगे। इस प्रकार से हम कोई भी प्राकृत संख्या जो है संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। ये 0 नहीं लगाना है, 1 2 3 4 5 और ये इसी प्रकार से आगे चलती रहेगी। ये तो हो गई हमारी प्राकृत संख्या। उसके बाद आती है पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर, जिसको हम 0 से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार इसको भी कैसे करेंगे, इसको 0 से प्रारंभ करेंगे, क्योंकि हमारा जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 से प्रारंभ होती है। बराबर भागों में प्रकार से विभाजित कर लेंगे और इसको 1 2 3 इस प्रकार से इसको अंकित कर सकते हैं। अंत में हमारा आता है पूर्णांक संख्या, जिसको हम z से इंगित करते हैं। पूर्णांक संख्या को किस प्रकार दर्शाएंगे, ऐसे ही स्केल की सहायता से एक सरल रेखा खींच लेंगे, जिसके बराबर भाग कर लेंगे। इसमें हम दर्शाएंगे माइनस माने धनात्मक और ऋणात्मक। 0 से इधर वाले जो अंक होंगे वो होंगे हमारे धनात्मक और इधर वाले जो अंक होंगे वो होंगे हमारे ऋणात्मक। ठीक है, तो इस प्रकार हम जो है संख्या, कोई भी संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्याओं को जो हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। अब देखते हैं परिमेय संख्या। अगर किसी परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाना हो तो कैसे दर्शाएंगे, उसका भी उदाहरण हम समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 3/4। 3/4 को हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है। अब 3 मान लीजिए, जैसे मान लीजिए 3 संख्या है, कोई संख्या है 3। अब इसको संख्या रेखा पर कहेंगे कि इसको परिमेय संख्या बनाइए, तो कैसे बनाएंगे। 3 है, इसको हम 3/1 भी लिख सकते हैं। तो 3 का 1 से भाग देंगे तो बराबर में कितनी आएगी, हमारी 3 ही आएगी। तो ये हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो कोई भी संख्या, चाहे वो प्राकृत संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक संख्या हो, इन तीनों संख्याओं को हम बट्टे में लिख सकते हैं, यानी कि ये जो भी संख्याएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं, हमारी परिमेय संख्या कहलाती हैं। अब जैसे कि मान लीजिए 3/4 को, एक सवाल दिया जाए आपको कि 3/4 को संख्या रेखा पर दर्शाइए, तो किस प्रकार से दर्शाएंगे आप। अब नीचे का जो भाग होता है 3/4 का मतलब क्या है, 3 में 4 का भाग देना, 4 का भाग 3 में देना। अब ये 4 जो है वो है हमारा हर से जो है अंश का भाग दिया जाता है। तो अंश क्या है, हमारा छोटा है, हर बड़ा है, तो इसको किस प्रकार से, यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर हम 0 बढ़ा लेंगे। अब 4 का भाग 30 में देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 सत्ते 28, यानी कि 28 बट्टे में कितना 2 शेष आ गया हमारा 7 बार, जो है हमारा आंसर कितना आया, 7 आया।
अब इसको हम संख्या रेखा पर किस प्रकार दर्शाएंगे? स्केल के माध्यम से हम एक सरल रेखा खींच लेंगे। अब जो 7 जो है इधर क्या आ जाएगा हमारा 0 और इधर आ जाएगा हमारा 1, क्योंकि ये पॉइंट में है, पॉइंट 7 है तो हमारा क्या होगा 1 के बीच में ही कहीं पर ये संख्या हमें मिलेगी। ठीक है ना, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1। अब 0 है तो इसको क्या करेंगे, नीचे के कितने भाग हैं 4 हैं, हर में कितने भाग हैं 4 हैं, तो इसको 4 बराबर भागों में हम विभाजित कर लेंगे। 1 2 3, 4 भाग हो गए। अब ये 4 है तो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। यहाँ पर हमारी संख्या जहाँ पर बराबर आ जाएगी, हर के बराबर जहाँ पर आ जाएगी वहाँ पर हम इसको रोक देंगे। ठीक है, तो अब देखिए हमें ये संख्या कहाँ पर मिल रही है 3/4, इसी संख्या रेखा पर हमारी ये संख्या हमको मिल रही है। तो इस प्रकार इसको हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हमने पहले से भी कर रखा था, परिमेय संख्या 3/4 को संख्या रेखा पर दर्शाना है, तो किस प्रकार दर्शाएंगे ये आपके समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। सीधी सी बात है, जिन संख्याओं को हम बट्टे में नहीं लिख सकते हैं या जिनका q जो होता है वो 0 होता है या 0 के बराबर या 0 होता है, तो वो क्या कहलाती है? वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, जहां p q कोई ऊपर की संख्या जो है पूर्णांक होगी Q डैश से प्रदर्शित करते हैं। संख्या रेखा पर अपरिमित रूप से अनेक अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो संख्या रेखा पर हम अपरिमेय संख्याओं को भी इंगित कर सकते हैं, होती हैं। इनके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √15 हो गया, पाई हो गया, 0.10, 1, 1, इस प्रकार से ये संख्याएं लगातार आगे बढ़ती रहती हैं। वो संख्याएं जो पूर्ण रूप से नहीं कटती हैं, जिनका पूरी तरह से भाग नहीं जाता है, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब देखते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं का एक संग्रह। वास्तविक संख्याओं में क्या आता है? देखो मान लीजिए, जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे वास्तविक संख्या। ठीक है ना, वास्तविक संख्या में क्या रहेगा? वास्तविक संख्या में आपकी परिमेय संख्या भी आएगी और अपरिमेय संख्या, यानी कि जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों जो संख्याएं होती हैं, इनके मिले जुले रूप को, इनके संग्रह को क्या कहते हैं? हम वास्तविक संख्या कहते हैं। और इसको किससे इंगित करते हैं? आर से, कैपिटल आर से इसको डिनोट करते हैं। तो इसमें कौन कौन सी संख्याएं आती हैं? प्राकृत संख्याएं आती हैं, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्याएं, ये परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है ना, ये संख्याएं जैसे मान लीजिए प्राकृत संख्या है 1 से प्रारंभ होकर 2, 3, 4 इस प्रकार से। ठीक है, पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से। पूर्णांक संख्याएं यानी ये धनात्मक संख्या और बीच में 0 रहेगा, ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या, इस प्रकार की ये तीनों जो संख्याएं होती हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं। अपरिमेय संख्या में कौन सी आती है? √2, √3, √15 है ना, पाई, इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं? वो अपरिमेय संख्याओं के। ये √2 का जो मान होगा वो आप कैलकुलेटर से अगर निकालेंगे तो इसका मान लगभग निकलेगा 1.141 के समथिंग इसका जो आंसर आएगा। और ये लगातार आगे बढ़ता रहेगा, रुकेगा नहीं। ठीक है ना, जो संख्या लगातार बराबर नहीं कटती है, आगे बढ़ती रहती है, वो क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। इस बात को आप समझेंगे। ठीक है, अभी समझना है आपको, जब हम आगे प्रश्न करवाएंगे तब सभी आपको क्लियर हो जाएगा, सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।
जो भी नोट्स ये हम आपको दिखा रहे हैं, आपकी पुस्तक या आपकी जो किताब है उससे हमने बनाए हैं, और बहुत ही सरलतम विधि से, बहुत सरल तरीके से इनको हमने बनाया है। आप चाहें तो इनको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये आपको बहुत अच्छे अंक दिलाने में आपकी मदद करेंगे। आप चाहते हैं कि 10th क्लास में आप बढ़िया स्कोर करें, बढ़िया परसेंट रहे आपकी, बढ़िया परसेंटेज आए, तो इन नोट्स को आप रट लीजिए बिल्कुल, ठीक है ना? वास्तविक संख्या या तो परिमेय या अपरिमेय संख्या हो सकती है, अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा के एक अद्वितीय बिंदु से निरूपित किया जाता है। साथ ही संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु एक अद्वितीय वास्तविक संख्या को निरूपित करता है। यही कारण है कि संख्या रेखा को वास्तविक संख्या रेखा कहा जाता है। जैसे मैंने बताया कि वास्तविक संख्या रेखा क्या है? एक सरल रेखा जिस पर परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याओं को इंगित किया जा सकता है। अब संख्या रेखा पर √2 का स्थान बताइए। तो इसके लिए आपको एक पाइथागोरस प्रमेय का एक सूत्र है, वो सूत्र आपको याद करना पड़ेगा। जैसे पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि क्या होता है, इसका सूत्र है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब लंब स्क्वायर। ठीक है, इसको हम हल करते हैं। √2 को दर्शाना है किसी संख्या रेखा पर। देखिए हमने पहले कर रखा है, आपको हम करके दिखा देते हैं इसको आपको कैसे दर्शाना है √2 को। ठीक है ना? जैसे मान लीजिए हमने कोई एक रेखा खींच ली, सबसे पहले तो इसका पाइथागोरस प्रमेय का जो सूत्र है वो सारे बच्चों को याद होना चाहिए। वो क्या है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, ये सभी बच्चों को सूत्र इसका याद होना चाहिए। इस सूत्र के बिना आप इसको नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, हमें √2 का मान जो है इस पर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखो 2 का मान देखो कैसे इंगित करेंगे इस पे। जैसे हम जानते हैं कि कोई भी समकोण त्रिभुज जब हम बनाते हैं कोई भी, तो उसके जो नीचे की जो ये भुजा होती है ये कहलाती है आधार। जो स्केल से हम खींचते हैं इस भुजा को हम क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। और ये जो 90 डिग्री का कोण बनता है इधर वाली जो भुजा होती है इसको हम कहते हैं लंब, क्योंकि ये लंबी होती है तो लंब। और लंब के सामने यानी 90 डिग्री की जो सामने होती है वो होती है कर्ण। तो कर्ण क्या निकालना है? हमें √2 निकालना है। √2 के लिए हमें क्या करना होगा? एक आधार और एक लंब, एक इकाई में आधार और एक इकाई में लंब को लेंगे तब हमारा जो है जा करके √2 बनेगा। ठीक है ना? और ये कैसे इंगित होगा देखो हम करके अभी दिखा देते हैं इसको। जैसे हमारा सूत्र क्या है? कर्ण कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। ठीक है, तो हम कर्ण को के से इंगित कर लेते हैं। के स्क्वायर बराबर में 1 पे घात 2 प्लस में 1 पे घात 2। अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? के स्क्वायर बराबर 1 का 2 से 1 का वर्ग कितना होगा? 1 ही होगा, प्लस में 1 तो क्या हो जाएगा? के2 बराबर 2 हमारा आ जाएगा। और 2 को जब ये 2 स्क्वायर को जब हम बराबर के इधर ले जाएंगे, यानी कि वर्ग को जब हम इधर ले जाएंगे तो ये हमारा वर्गमूल बन जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है ना? तो इस प्रकार हम कर सकते हैं। अब इसको जो है संख्या रेखा पर किस प्रकार दर्शाएंगे? तो हम क्या करेंगे? एक सीधी जो है सरल रेखा खींच लेंगे और प्रकार को जो है हम एक बार खोल लेंगे। जितनी भी दूरी आप चाहें उतनी दूरी में एक बार प्रकार को खोल लीजिए और फिर उसके बाद इससे कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है।
और क्या करेंगे, बराबर में हम इसके पॉइंट लगा लेंगे, ठीक है ना। 1, 2, जो भी पॉइंट आएंगे वो बराबर बराबर पर हम इसके नोट कर लेंगे। ध्यान से समझना है, इस प्रकार के सवाल आपकी परीक्षा में आएंगे, ये सवाल जरूर आएगा आपकी परीक्षा में, ध्यान रखना है इस बात को। ये हमने यहाँ से, जहाँ से हमने चाप काटी है या प्रकार रखी है वहाँ पर भी हम एक पॉइंट लगाएंगे और इसको हम किससे इंगित कर देंगे, 0 से। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से आगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, डी की सहायता से या प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण देखेंगे, इस पे रेखा पे रख के कि 90 डिग्री का कोण जो है कहाँ पर बन रहा है। ध्यान से समझना बच्चों, 90 डिग्री का कोण जहाँ पे, अब इधर से देखेंगे इस लाइन से 10, 20, 30 यहाँ पे जाके ये 90 का बन रहा है, तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। टिक कर लिया हमने। अब स्केल की सहायता से इसको हम एक लंब बना लेंगे इसका। ये हमने क्या कर दिया, इसका लंब, ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है आपको, छोटा सा बना लेते हैं हम। ये हमारा 90 डिग्री हो गया। अब जितनी प्रकार हमने खोल रखी थी उसी की सहायता से हम यहाँ पर प्रकार रख करके इस पे एक चाप यहाँ पर काट देंगे। ठीक है बच्चों, स्केल की सहायता से 0 से लेकर के, जहाँ पे 0 है इस 0 से लेकर के एक रेखा खींच देंगे सीधी। ये हमारा क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। ये आधार हो गया हमारा, ये लंब हो गया और ये हमारा कर्ण निकल आया। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखना। अब इस 0 पे रख करके जो ये कर्ण की दूरी आई है इस दूरी के बराबर प्रकार को खोलेंगे यहाँ तक, और यहाँ से खोलने के बाद ये चाप जो है हम काटेंगे। ये चाप हमने काटी। ये जो दूरी हमारी निकल के आई ये दूरी कहलाएगी हमारी √2। ठीक है, तो इस प्रकार आपको परीक्षा में हल करना है। आगे भी बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो आगे हम आपको दूसरा वीडियो बनाएंगे इंट्रोडक्शन का, उसमें देख लेना। वीडियो कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जो कि आगे की सीरीज हमारी जो भी हम वीडियो बनाएंगे वो आप तक अच्छे से पहुंचते रहें। थैंक यू सो मच।